मेघालय के साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है डाउकी विलेज और यहाँ है एशिया की क्लीनेस्ट रिवर जो खासी और जैंतिया हिल्स के बीच से नेचुरल बॉर्डर बन के बहती है। और यहाँ पहुँचकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मैं पहले क्यों नहीं आया। यहाँ की हवा बहुत ही साफ, पानी बहुत ही क्लीन और जंगल इतना डेंस कि सनलाइट भी रुक जाए। बट आज ये सब खतरे में है। यहाँ के पहाड़ काटे जा रहे हैं एक दूसरे देश के डेवलपमेंट के लिए और रोज सैकड़ों ट्रक्स मेघालय से पत्थर लेके बांग्लादेश जा रहे हैं। इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेघालय सीरीज एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ क्लीनेस्ट रिवर एंड क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। डाउकी तक पहुंचने का सफ़र मैं शुरू करता हूं चेरापूंजी से। पिछले 3 दिन से मैं चेरापूंजी घूम रहा हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह बाकी है जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया। यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। वैसे तो मुझे पहुंचना डाउकी है। डाउकी में वहाँ पे जो रिवर है एकदम क्लीन रिवर, वहाँ पे 1 नाइट का स्टे लेंगे फिर आगे निकलेंगे। बाइक पूरी तरीके से लोड हो चुकी है, बस मुझे टैंक बैग और लगाना बाकी है। यहाँ से निकल के पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद में फिर आगे निकलूँगा। हम रास्ता ले रहे हैं जोवाई वाला। टाइम हो रखा है अभी 10:20। लंच करने में जाएगा हमारा 40 मिनट, उसके बाद में 11 बजे यहाँ से हम निकल जाएंगे। चलो चलते हैं अभी यहाँ से। देखो खुले मैदान है यहाँ पे कितना सही है। एक बार मानसून में आना बनता है यहाँ पे, जब पूरी ग्रीनरी हो यहाँ पे आसपास। इस रोड के एक साइड तो पहाड़ है, लेकिन दूसरी साइड बिल्कुल गहरी खाई है। अभी देखो यहाँ पे मिट्टी का कलर चेंज हो गया है। जो आसपास ये जो ज़मीन है ये खेत है लोगों के, और कुछ खेत अलग कलर के हैं, कुछ अलग कलर के हैं, कुछ में मिट्टी अलग कलर की है। सामने किसी की स्कूटी गिर गई है भैया। फ़ोन और ओहो कितना खून बह रहा है उसके। तो इनको मेरे पास बैंडेज वगैरह है, अगर चाहिए होगी तो दे दूंगा। कितना लग गया? अब बैंडेज है मेरे पास, चाहिए होगा आपको? बैंडेज है, 1-2 बैंडेज लगा दो, खून नहीं आएगा फिर। नहीं हाथों पे देखो वो लगी हुई है, वहाँ पे लगा सकते हो। नो प्रॉब्लम। कहाँ से आए? जयपुर राजस्थान। अभी डाउकी जा रहे हैं। डाउकी हाँ, जोवाई होते हुए। चलिए ठीक है चलते हैं ना। हाँ ओके थैंक यू। तो जहाँ मैं पीछे रुका था वहाँ एक्चुअली एक एक्सीडेंट हो गया था। लड़की के सर में यहाँ पे आगे की साइड चोट आई है थोड़ी सी, मतलब सेफ़ है, कोई ऐसा नहीं है कि चोट बहुत गहरी हो, हल्की सी है, बट ब्लड काफ़ी आ गया वहाँ से। तो वो रुक भी गया थोड़ी देर बाद में। और कुछ बैंडेज थी मेरे पास, तो मैंने पूछ लिया था बैंडेज है क्या। मतलब ऐसी जगह थी ना वो, यहाँ पे ना तो कोई शॉप है ना ही कुछ, तो बैंडेज की ज़रूरत पड़ जाए ब्लड रोकने के लिए, तो वो मेरे पास थी कुछ। और एक्सीडेंट कैसे हुआ ये नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं जैसे ही कॉर्नर से टर्न करके सीधा हुआ तो मुझे वहाँ एक्सीडेंट, मतलब स्कूटी बीच रोड पे पड़ी हुई थी, मैंने बस स्कूटी को पड़े हुए देखा। फिर वहाँ से मैं अभी निकला हूँ। 5 से 7 मिनट वहाँ रुका था मैं। रोड अच्छा है, ये बहुत अच्छा रोड है। पीछे थी खासी हिल्स, अभी है जैंतिया हिल्स। एक घाट आ गया है। ट्रक्स तो देखो ऐसे स्लोली जाते हैं। देखो यहाँ पे भी मार्केट है, ये पूरा बंद है। मेरे राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में ट्रक्स खड़े हैं बहुत सारे, और पूरा मार्केट आज बंद है। ये जो जगह है जोवाई है, सामने लिखा हुआ है वेलकम टू जोवाई।
मैं निकल रहा हूँ डाउकी के लिए। जो मेरे पीछे रास्ता रह गया है वो जोवाई शहर को जा रहा है, अंदर टाउन में अंदर। ये सीधा निकल रहा है बाईपास होके डाउकी के लिए। ये जो मार्केट है पूरा बंद है, पूरा मार्केट बंद है। लोकल मार्केट खुला हुआ है जैसे सब्जी वगैरह का, लेकिन जो दुकानें हैं वो बंद है। दुकानें सारी बंद है। ये जोवाई का मार्केट है। ये भी एक पहाड़ी शहर है। यहाँ पे जितने भी घर है पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं। जो प्लेन एरिया था वहाँ पे खेती होती है। लाइसेंस, यस, आरसी। ओके भाई साहब, पहली बार इस ट्रिप में हमें पुलिस वालों ने रुकवाया और डीएल देखा, आरसी देखी। सो यहाँ पे एक ऐसा एरिया आ गया है बहुत ही खुला हुआ, पहाड़ी के टॉप पे चल रहे हैं फ़िलहाल और आसपास खेत ही खेत है। थोड़ा सा रास्ता ख़राब आता हुआ। एक पेट्रोल पंप है जो कि अभी बन रहा है। आगे कैसा रास्ता है वो दिखाऊं? ये देखो ये। तो देखो यहाँ भी मार्केट है, जस्ट पीछे गया है मार्केट। और मार्केट आज बंद है हर जगह। उसका रीज़न है संडे। संडे को मार्केट बंद होता है। ये जो ट्रक्स की लाइन देख रहे हो आप, करीब 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, तब से ही चलती आ रही है ये। और जैसे अब चल रही है ना, एक के पीछे एक ट्रक खड़े हैं और इनमें पता क्या भरा है? पत्थर भरे हैं, बड़े बड़े पत्थर। अभी देखो आप, देखो यहाँ से हज़ारों ट्रक्स पत्थर रोज़ निकाले जा रहे हैं और उसे भेजा जा रहा है इंडिया के बाहर। ये जो रास्ता है डाउकी नहीं जाता। जहाँ मुझे जाना है, जो कैंपिंग साइट है, वहाँ जा रहा है ये रास्ता। डाउकी जस्ट पीछे रह गया है। अभी मेरे लेफ़्ट साइड में कुछ घर दिख रहे हैं, बट इनके बाद में है रिवर। मेघालय की जो क्लीनेस्ट रिवर है, जिसमें बोट ऐसे लगती है जैसे कि हवा में तैर रही हो, वो रिवर है ये, जिसको डाउकी रिवर बोलते हैं। डाउकी रिवर कहो या उमनगोट रिवर, दोनों यही है। इसका सबसे खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मैं पहुंचा स्नोपडेंग गांव में। मेरा कुछ वहां पे है टेंट, और आज मैं रुकने वाला हूं उमनगोट रिवर के किनारे पे बने इन टेंट्स में। क्या ही नज़ारा होगा ना सुबह जब मैं उठूँगा, टेंट से बाहर निकलूँगा और सामने दिखेगी मुझे बहती हुई रिवर। मैं पहली बार किसी रिवर के किनारे पे टेंट में सोया हूँ और सच में ये जगह बहुत सुंदर दिखती है जैसे ही यहाँ पे सनलाइट आती है। इस रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। ये एशिया की क्लीनेस्ट रिवर है। इसमें चलती हुई बोट भी ऐसे लगती है कि जैसे वो हवा में तैर रही हो। लेकिन ये फिनोमिना आपको हर टाइम पे नहीं दिखेगा। ये तभी दिखता है जब पानी बहुत क्लीन हो और आपके कैमरे के ऊपर लगा हो एक पोलराइज्ड फिल्टर, जो पानी पे पड़ने वाली रिफ्लेक्शंस को पूरी तरीके से कट डाउन कर देता हो। अब ये सब तो मैं अच्छे से देख नहीं पाया क्योंकि आज चल रही है हवा। तो मैं बोट लेके निकल जाता हूँ रिवर के उस पॉइंट को देखने जहाँ से ये रिवर ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरती है।
यहाँ पे नदी काफ़ी गहरी हो गई है। जहाँ से मैं चल के आया वहाँ पे इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन इतनी गहरी होने के बाद भी जो नीचे रिवर फ्लोर पे जो पत्थर गिरे हुए हैं वो क्लियरली दिख रहे हैं। यहाँ से दूर से ऐसा लगता है ना कि रिवर इतनी गहरी नहीं है। वहाँ पे ऐसा जब दिखता है पास में किनारे पे तो रिवर इतनी गहरी नहीं लगती, बट यहाँ पे काफ़ी गहरी है। तो ये है मेघालय की डाउकी रिवर, जिसे उमनगोट रिवर भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बने हुए हैं जहाँ से आप क्लिफ जंपिंग कर सकते हो। अभी मैं उस जगह पे हूँ जहाँ से ये रिवर ऊंचे पहाड़ों से आके इस प्लेन एरिया पे गिरती है। यहाँ पे आपको पानी ज़्यादा भरा हुआ दिखेगा, इससे ऊपर बहुत सारे पत्थरों के बीच से पानी आ रहा है। अभी देखो मैं बिल्कुल वहाँ पे आ गया हूँ जहाँ से पानी गिर रहा है, और एकदम पानी ऐसा लग रहा है जैसे दूध जैसे सफ़ेद झाग बन रहे हैं पानी में, इतने फ्लो से गिर रहा है। सही में बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे हल्के हल्के बहुत ही छोटे छोटे पानी की बूंदें आ रही है मुँह पे। ये मेरा एक्सपीरियंस है डाउकी रिवर का। ये रिवर क्लीनेस्ट रिवर है इंडिया की, जिसमें आज मैं आया, बोटिंग की, मैंने एक्सपीरियंस लिया। हालांकि मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया जो एयर में फ्लोट करती है बोट, ऐसा लगता है, फील होता है। तो होता है ना कभी कभी हर एक ट्रिप में आप जो सोच के आते हो वो होता नहीं है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मैं सोच के आया था क्लीनेस्ट रिवर में एयर में फ़्लोट करती हुई बोट को रिकॉर्ड करूँगा ड्रोन से, बट ऐसा हुआ नहीं है। फिर से आऊँगा कभी ना कभी। हमारी कैंप साइट वहाँ पे है और अभी उस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने बोट ली थी, और अब शायद टाइम आ गया है इस बोट को छोड़ने का। करीब 45 to 50 मिनट के आसपास हमारी बोट राइड रही है ये। अगर आपको अच्छे से स्विमिंग आती है आप दूर जाके कर सकते हो जहाँ पे गहरा पानी है। यहाँ पे गहरा पानी नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे किया है बोट का 1000। रीज़न ये है कि मैंने ड्रोन भी फ्लाई किया है, तो 200 ड्रोन का और 800 बोट का। एशिया की क्लीनेस्ट रिवर घूमने के बाद अब टाइम आ गया है एशिया की क्लीनेस्ट विलेज जाने का, जो कि यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। सामने आपको ऐसा लग रहा है कि दो देशों का बॉर्डर है, यहाँ पे नहीं लग रहा ना, लेकिन यहाँ पे दो देशों का बॉर्डर है। नीचे बोटिंग वगैरह हो रही है, तो ये सब इंडियंस हैं, इंडिया की बोट्स है। यहाँ पे देखो ये इंडियन बोट्स है। सो ये ब्रिज है जो कि डाउकी रिवर से दूसरी साइड जा रहे हैं हम। अभी ये जो रास्ता पीछे दो हो रहा है, मैं यहाँ से एक रास्ता साइड वाला लेके जा रहा हूँ इंडियाज़ क्लीनेस्ट विलेज के लिए। आज मैंने राइडिंग जैकेट का ना ये चैन खोली हुई है। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी जब मैंने बाइक पे सामान लोड किया था। सो ये जो रास्ता है वो बहुत सही है, ऐसा मुझे वहाँ पीछे किसी ने कहा था। अभी देखो रास्ता तो सही है। जो ट्रक्स आ रहे थे उसका रास्ता ऊपर से चला गया। ये पूरा रास्ता जंगल से जाने वाला है। जैसा आप जंगल देख रहे हो अभी, बस वैसा ही जंगल रहेगा पूरे रास्ते। बीएसएफ बीच बीच में कई सारी चौकी जाएंगी बीएसएफ की, क्योंकि ये पूरा बिल्कुल बॉर्डर के पास होके जाएगा। ये पूरा बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे फेंसिंग की हुई है, यहाँ से लोग आ जा नहीं सकते। सो ऐसा कुछ है ये यहाँ का सीन, पूरा फेंसिंग की हुई है। ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल पास में है। वो उधर की साइड दिख रहा है ना, वो उधर की साइड बांग्लादेश है। ये बहुत पास में आ जाता है, जितना डाउकी में आता है उतना ही पास में यहाँ पे आ जाता है। एक बार इधर हेलो कर दो। हेलो सो भाई आया है सुपारी तोड़ने, और पेड़ पे चढ़ के तोड़ेगा।
सो अभी यहाँ पे एक गांव आया है, ये भी बड़ा ही सुंदर सा है, छोटा सा गांव है। और कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे नेटवर्क है। जब बॉर्डर एरिया पे था, मैं बिल्कुल बॉर्डर के पास में, तब कोई नेटवर्क नहीं था। और ये देखो, ये तो काफ़ी अच्छा गांव है, काफ़ी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। देख मेरे लेफ़्ट साइड में देखो कितना बढ़िया घर है, ये एक सामने है ही। मुर्गी और उसके चूजे। सो वेलकम टू माओली नोंग, गॉड ऑन गार्डन 100। इस गांव के नाम को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? Maulenno. माओलिनो। सो यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे 100 रुपीज़ मेंटेनेंस फ़ीस लगती है। ये विलेज है माओलिनोंग, एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज, जिसे लोग गॉड्स ऑन गार्डन भी कहते हैं। साल 2003 में डिस्कवर इंडिया मैगजीन ने इसे एशिया का क्लीनेस्ट विलेज घोषित किया था और 2005 में इसे भारत का क्लीनेस्ट विलेज माना गया। अभी मैं एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज में हूँ, माओलिनोंग में, और इसे ये टैग 2003 में मिला था, जो कि डिस्कवर इंडिया मैगज़ीन ने दिया था। और यहाँ पे एक ये हट बनी हुई है, सिर्फ बैठने के लिए है, आप बैठ सकते हो। टूरिस्ट लोग आते हैं वो बैठते हैं, या फिर यहाँ के लोकल्स लोग बैठते हैं। तो इन डस्टबिन से कचरा भी यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पूरी तरीके से प्लास्टिक फ्री है, इसमें कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि इस गांव का मोटिव जो है वो यही है, नो प्लास्टिक नो स्मोकिंग। ये बैम्बू का बना हुआ एक ट्री हाउस है, तो जिसमें रास्ता भी बैम्बू से बना हुआ है। मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। इसमें एक रास्ता है जो चढ़ने के लिए है, एक रास्ता है जो उतरने के लिए है। इसी पेड़ की टहनियों को यूज किया हुआ है, उनको कट नहीं किया। जैसे कि ये टहनी है, इस पे बहुत सारे बैम्बू बांधे हुए हैं, और ये पेड़ की टहनी है। सो अभी मैं पहुँच चुका हूँ इस ट्री हाउस में। यहाँ की ऊंचाई बहुत है, करीब 3 स्टोरी बिल्डिंग के जितना ऊंचा है ये ट्री हाउस। आज तक मैंने ट्री हाउस सिर्फ मूवीज़ में देखे हैं या फिर वीडियोस में देखे हैं। फर्स्ट टाइम मैं ट्री हाउस पे खुद चढ़ के एक्सपीरियंस लिया हूँ। इससे पहले मैंने लास्ट मूवी देखी थी एक कांतारा फर्स्ट वाला पार्ट, तो उसमें ट्री हाउस देखा था। ये ट्री हाउस बना हुआ तो है, लेकिन यहाँ से पूरे गाँव को आप देख नहीं सकते। तो एक और ट्री हाउस बन रहा है स्टार्टिंग में वहाँ पर, तो हो सकता है उसमें बाद में एंट्री दी जाए, तो वहाँ से पूरा गाँव को अच्छे से देख सकते हो। इस तरीके से गांव में हर जगह बैठने के लिए चेयर्स बनी हुई है, वो भी लकड़ी से। आप चाहो तो यहाँ पे रुक भी सकते हो रात को, जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे। पीछे ये जो घर है ये होम स्टे है, कई जगह पे ऐसे होम स्टे बने हुए हैं। चलो चलते हैं आगे। और जब आप इस गांव में घूमने के लिए निकलते हो तो पता चलता है कि ये गांव कितना सुंदर है, और सुंदर बनाने के लिए लोग रोज़ यहाँ पे कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक यूज बिल्कुल ही बैन है। यहाँ पे बांस के बने डस्टबिन हर जगह रखे मिलेंगे। टूरिस्ट आने की वजह से यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया है। गांव में ट्री हाउस भी बनाने लगे हैं। तो एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज घूमने के बाद अब टाइम आ गया है यहाँ से निकलने का, और आज मैं यहाँ से निकल के पहुँचने वाला हूँ जोवाई। सनसेट हो रहा है। सो अभी जो भी रास्ता है वो ऐसा ही मिलने वाला है मुझे, बिल्कुल जंगल वाला, और उसमें ये बहुत सारे ट्रक्स, कई जगह कॉर्नर्स पे ये विज़न ब्लॉक करते हैं। तो रात हो गई है। जोवाई यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, और मैं जोवाई में ही आज स्टे करूँगा।